लास्ट वीडियो में हमने आर्डुइनो के एडीसीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल से देखा। इस ट्यूटोरियल में हम आर्डुइनो के एडीसीज़ का कोई प्रैक्टिकल यूज़ सीखते हैं और हम इस ट्यूटोरियल में एक वोल्ट मीटर बनाएंगे। हमने ये बात देखी थी कि आर्डुइनो की जो एडीसी पिन है उसके ऊपर अगर हम 0 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो 0 आउटपुट मिलती है, और अगर 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो 1023 वो एलसीडी पे प्रिंट कर देता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने ये वोल्ट मीटर डिज़ाइन करना है। हम सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने इस पर 5 वोल्ट अप्लाई किए और आर्डिनो की एलसीडी पर हमने देखा कि 5 वोल्ट शो हो रहे हैं। हम यहाँ पर 10 वोल्ट अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि 9.99 विच इज़ इक्वल टू 10 जो है वो शो हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम इसके पीछे का जो कोड है वो एग्जामिन कर लेते हैं कि किस तरीके से ये आर्डुइनो जो है वो वोल्ट मीटर के तौर पर काम कर सकता है। एलसीडी के कोड के बाद हम एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेते हैं, इंटीजर एनालॉग इनपुट 0, जो कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पिन नंबर 0 को आइडेंटिफाई करेगा, यानी कि A0, जो कि आप यूनो बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं। इंटीजर वेरिएबल वोल्टेज के नेम से 0 वैल्यू स्टोर कराते हैं। वी आउट फ्लोट वेरिएबल और वी इन भी एक फ्लोट वेरिएबल। उसके बाद हम फ्लोट R1 क्या है? वो रेजिस्टेंस है। कौन सी रेजिस्टेंस है? यहाँ जो हमने रेजिस्टेंस यूज़ की है, रेजिस्टेंस को यूज़ करने का मकसद ये है कि हम हाई वोल्टेज को वोल्टेज डिवाइडर का रूल यूज़ करके 0 से 5 वोल्ट की रेंज में ले आएँ। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ये बात की थी कि आर्डुइनो की पिन्स पे 5 वोल्टेज से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर हम हाई वोल्टेज मेजर करना चाहें, हाई से मुराद के 5 वोल्ट से ज़्यादा, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, जो कि हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हमें वोल्टेज की रेंज रिक्वायर होती है, तो उस वोल्टेज को 0 से लेकर 5 वोल्ट के दरमियान लाने के लिए हम वोल्टेज डिवाइडर का रूल यूज़ करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर का रूल किस तरह काम करता है? हमने 2 रजिस्टर लिए, R1 और R2। आप मैथमेटिकल फार्मूले से इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने ये वोल्ट मीटर 0 से लेकर 55 वोल्ट तक की रेंज का बनाया है। इसके कोड में हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमने R1 100 के डिफ़ाइन कर दिया और R2 10 के डिफ़ाइन कर दिया। इसके सेटअप में हमने LCD का कोड लिखा और फिर हमने A0 पिन को हमने इनपुट मोड डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद हम लूप में इसको रीड करवाते हैं एनालॉग पिन से डाटा को वोल्टेज में स्टोर करवा के, फिर उस वोल्टेज पे वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पर वो रेजिस्टर्स जो हमने लगाए थे वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं और उस वोल्टेज को डिवाइड करके हम इसको इस लाइन में V आउट इक्वल्स V इन मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 1024। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात ये की थी कि 0 से लेकर 5 वोल्ट को हम 1023 वोल्ट में डिवाइड करते हैं। तो 0 से लेकर 1023 तक हमारे पास टोटल पार्ट्स 1024 बनते हैं। तो हमने 5 वोल्ट को, यानी कि जो मैक्सिमम वोल्ट अप्लाई हो सकता था, उसको हमने 1024 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी हमने उसको डिजिटल वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया। वी इन पर जो भी वोल्टेज आ रहा था उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और 1024 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर 5 वोल्ट हो तो 1024 है, अगर 5 डिवाइड बाय 1024 कर देंगे तो 1 यूनिट के लिए आंसर आ जाएगा। तो जो 1 यूनिट के लिए अगर ये वैल्यू है, तो जो वी इन आपने वोल्टेज इनपुट किया है उसके अगेंस्ट क्या आउटपुट होगी? वो वी आउट में स्टोर हो जाएगी और फिर हम इसको LCD पर प्रिंट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो भी आप उसको वोल्टेज इनपुट करते हैं उस वोल्टेज डिवाइडर पर, तो उसको वो कैलिब्रेट करके लो वोल्टेज करके आर्डुइनो के अंदर फीड करता है। आर्डुइनो के अंदर हमने ये कोड पहले से फीड किया होता है जो कि ये प्रोसेस करता है और हमें एग्जैक्ट वोल्टेज जो है वो आउटपुट पे मिल जाता है।
इसमें हम लेस देन 5 वोल्ट भी मेजर करके देख लेते हैं। 3 वोल्ट अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि 3.01 मामूली से एरर के साथ जो है ये हमें आउटपुट जो है वो शो कर रहा है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आर्डुइनो के साथ रिले की इंटरफेसिंग सीखेंगे और हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए एक सोलर चार्ज कंट्रोलर बनाएंगे।